आपका स्वागत है योर मूवीज एक्सप्लेनर पर। हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम द स्ट्रेज है, जो एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है और यह सच्ची घटना पर आधारित है। आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिना देरी किए हम इसे शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें शेरिल नाम की एक महिला दिखाई देती है जो फोन पर किसी से बात करती हुई नजर आती है। शेरिल की जिंदगी में अपने कर्जों के साथ लड़ाई चल रही है और उसकी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। फिल्म में 2003 के करीब उसकी सिचुएशन बताई जाती है। अब वो घर छोड़कर वहां से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है जो 20 साल बाद के दृश्य को दर्शाता है, जहां हम नीव को देखते हैं जिसका नाम पहले शेरिल था। उसके पास अच्छा घर और गाड़ी भी आ जाती है। आगे वो अपने पड़ोसी से बात करती, जहां उसने अपने घर में अगले हफ्ते चैरिटी इवेंट रखा है। वो उससे चैरिटी के लिए कंट्रीब्यूशन मांगती है। बात खत्म होने पर वो गाड़ी लेकर कहीं बाहर जाती है। अब आगे एक शॉप में जाते दिखाई देती है, जहां पर उसकी बेटी मेरी काम कर रही होती। मेरी ने अपनी हेयर स्टाइल बदली है, जो नीव नोटिस करती है। नीव उस शॉप के मालकिन से उसके घर होने वाले इवेंट के बारे में कुछ बातें करती है। आगे वो अपने फ्रेंड से कॉफी शॉप में मिलती है और उसे भी अपने घर होने वाले इवेंट के बारे में बताती है। उस कॉफी शॉप में कोई नीव को देख रहा होता है। जब वो उसकी तरफ देखती है तब वहां कोई नहीं होता। कुछ देर बाद वो अपनी गाड़ी लेकर घर के लिए निकल जाती। तब आईने में किसी इंसान को देखकर वो दूसरी गाड़ी से टकराती है। बाद में वो घर पर अपने पति इयन को गाड़ी के टक्कर की बात बता रही होती है। तब उसका बेटा सेबेस्टियन उसकी बात बीच में ही काट देता है। थोड़ी देर बाद मेरी के मोबाइल पर मैसेज आता है। तब नीव उसे खाने के वक्त मोबाइल यूज न करने की सलाह देती है। आगे उसके पति का कहना होता है, मैंने एक ब्यूटीफुल ब्लैक लड़की अबिगल को अपने यहाँ काम पर रखा है। दरअसल नीव को ब्लैक लोगों से प्रॉब्लम होती है। नीव अपना खास ख्याल रखती है। वो कुछ गोलियां लेती है और उसके बाल भी नकली होते हैं। सीन आगे बढ़ता है। उसमें नीव अपने गाड़ी में बैठकर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। उसके साइड मिरर पर किसी ने ड्राइंग बनाई है, जिसके बारे में वो अपने बच्चों से पूछती है और उन्हें भी कुछ पता नहीं होता। साथ ही में उसे भी उनके साथ स्कूल में जाते देखते हैं, जो स्कूल में डेप्यूटी हेड होती है। आगे उसे अवार्ड भी दिया जाता है। वो क्लास के बाहर चक्कर लगाते दिखाई देती है। वहां बच्चों को अपने क्लास में जाने कहती है। तब वो काले लड़के को देखकर डर जाती है। उसके बाद वहां सेबेस्टियन को भी देखती। उसे अपने पास बुलाकर उस काले अनजान लड़के से बात करते हुआ देखकर उससे दूर रहने कहती है। आगे वो अपने घर में होने वाले इवेंट में शो करना चाहती। उसकी प्रैक्टिस स्कूल के बच्चों से करवाती है। तब उसे सेबेस्टियन झाड़ियों की ओर जाता दिखता है और वो भी उसके पीछे जाती, जहां वो सिगरेट पीते हुए दिखाई देता है। जिसने सेबेस्टियन को सिगरेट दी उसको आवाज लगाती है, मगर सेबेस्टियन कहता, ये मैंने ही खरीदी है और यहाँ आप जैसा सोच रही है वो कोई नहीं है। नीव को उस पर यकीन नहीं आता। वो उसे स्कूल के अंदर जाने कहती है। अगले सीन में वो गाड़ी में बैठकर मेरी के साथ जा रही होती। तब उससे उसके भाई के बारे में सवाल पूछती है। उस पर वो कहती, वो तो बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए गया है। नीव कहती है, अच्छा हाँ मैं भूल गई। आगे उसे ब्लैक लड़की दिखती। वो उसे ही देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी फिर से टकराने वाली होती है, मगर वो बच जाते हैं। तब मेरी उसे गाड़ी रोकने कहती है, क्योंकि उसे उसकी फ्रेंड एमिली के घर जाना होता है और उसका घर आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है। नीव अपने दोस्तों और पति के साथ बैठकर कुछ बातें करती है। तब उसे वो ब्लैक लड़का दिखाई देता है और वो सबको देखने को कहती है, मगर वो गायब हो जाता है। उसी वक्त वहां उसकी बेटी मेरी घर आती है। उसने फिर अपनी हेयर स्टाइल बदली, जिसकी सब लोग काफी तारीफ करते हैं। तुम्हारी हेयर स्टाइल किसने बनाई, ऐसा नीव के पूछने पर वो जवाब देती, एमिली ने। साथ ही उससे सेबेस्टियन के बारे में पूछा जाता है। तब वो खेलने गया, ऐसा सबसे कहती है। इयन कहता है, उनका मैच तो खत्म हो गया, वो जीत भी गए। उन्होंने पार्टी की और सब घर भी चले गए, पर वो वहां उनके साथ गया ही नहीं। इस बात को अब 3 घंटे हो चुके हैं। तब नीव उनसे कहती है, देखा हमें कितना खतरा है, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। जिस पर उनका दोस्त उसे शांत होने कहता है। सेबेस्टियन अब बड़ा हो रहा है। हो सकता है वो किसी लड़की के साथ डेट पे गया हो। कुछ देर के बाद जब वो घर आता है तब उसकी माँ उसे पीटने लगती है। उसी बीच इयन उसे रोकता है। बाद में सेबेस्टियन को वो रूम में जाने को कहती है। कुछ देर बाद नीव ऊपर से पानी पीने नीचे आती है। तब उसे दीवारों पर अजीब सी दरारें आते दिखाई देती है, जो डरावनी लगती है। उसके दूसरी तरफ देखने पर टीवी पर एक लड़की का बर्थडे मनाया जाता है। वो देख उसका सर दुखने लगता है।
आगे वो नींद से जाग जाती है। जो उसने अभी देखा वो सब सपना होता है। सुबह होने के बाद नीव नकली बाल लगाती है और कुछ गोलियां भी खाती है। वो स्कूल के हेड ऑफिस जाकर उस ब्लैक लड़के की शिकायत करती है। वो उसे नौकरी से निकालना चाहती है, मगर प्रिंसिपल ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ऐसा बिना किसी ठोस सबूत के नहीं किया जा सकता। अब नीव जेंट्स टॉयलेट में जाती है और वहां ब्लैक लड़के को आवाज लगाने पर वो बाहर आता है। तब नीव से कहता, तुम मुझे नौकरी से निकालना चाहती हो, तुमने हमें भुला दिया है। उसके जवाब में नीव कहती है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। सीन आगे बढ़ता है और उसके इवेंट वाला दिन आता है। उसे स्पीच देते दिखाया जाता है। उसके तुरंत बाद जिस शो की प्रैक्टिस वो बच्चों से करवाती है वो शुरू रहता है। उसी बीच वो उन दोनों ब्लैक लड़का और लड़की को देख भड़कती है और वहां तमाशा खड़ा हो जाता है। वो उनसे पूछती है, किसने तुम्हें यहाँ बुलवाया, क्यों मुझे तुम लोग परेशान कर रहे हो। जिस पे दोनों उसे माँ, मेरी माँ कहते हैं। सब लोग अब नीव को ही देख रहे होते हैं। फिल्म आगे बढ़ती है। गाड़ी से वही ब्लैक लड़का और लड़की निकलते हैं जो दोनों भाई बहन होते हैं। उनका असली नाम कार्ल और डियोन है। दोनों होटल में जाकर अपने लिए एक हफ्ते के लिए रूम बुक करवाते हैं। आगे पहले जो हुआ वो दिखाया जाता है। मार्टिन कॉफी शॉप में था जो उन्हें देख रहा होता है। उसके बाद मार्टिन स्कूल में जॉब ज्वाइन करता है। उधर अबिगल मेरी से मिलकर उससे पहचान बढ़ाती है और उससे फेसबुक पर कनेक्ट होने के लिए उसका नाम भी पूछती है। आगे अबिगल उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का रास्ता देखती है। जब वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है तब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते, जहां नीव खाना खाते वक्त उसे मोबाइल यूज करने से मना करती है। उसके बाद स्कूल का सीन आता है। उसमें एक लड़का सेबेस्टियन को परेशान करता है और वहां मार्टिन से बात करते सेबेस्टियन को नीव देख लेती है। बाद में वो सेबेस्टियन को झाड़ियों में जाते देख उसके पीछे जाती है। वहां मार्टिन ही उसे सिगरेट पीना सिखाता है। वो नीव को आते देख छुप जाता है और सेबेस्टियन को उसके माँ को बताने से मना करता है। आगे सेबेस्टियन बास्केटबॉल खेल रहा होता है और मार्टिन उसे सपोर्ट करने आता है। मैच खत्म होने के बाद सब लोग चले जाते हैं। इधर नीव और उसके पति को परेशान दिखाया जाता। तब मार्टिन और सेबेस्टियन मिलके बिल्डिंग के ऊपर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते। वहां मार्टिन उससे उसके माँ के बारे में पूछता है। तब वो बताता है, शायद उसके माँ को ब्लैक लोग पसंद नहीं और वो अपने भूतकाल के बारे में कभी बात ही नहीं करती। आगे मार्टिन उसे निडर होने कहता, जहां उसका डर भगाने उस बिल्डिंग से नीचे देखने कहा जाता है, मगर उसकी पेशाब छूट जाती है और उसे थोड़ी हिम्मत आती है। दोनों जाकर उस लड़के को पीटते हैं जिसने सेबेस्टियन को स्कूल में परेशान किया था। बाद में सेबेस्टियन ही मार्टिन को इवेंट में आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मेरी अबिगल से मिलते रहती है और उसके होटल में जाते हम उसे देखते। वो अबिगल ही है जिसे एमिली बताकर मेरी उससे मिलने जाती है और वही है जो मेरी की हेयर स्टाइल चेंज करती है। मेरी के बुलाने पर ही अबिगल इवेंट में आती है। वो अबिगल ही है जो ईएन की कंपनी में हाल ही में काम पर लगी है। अब दोनों नीव के इवेंट में आते हैं जहां सब तमाशा हुआ। अबिगल चीखती है, ये हमारी माँ है, वो हम दोनों को छोड़ आई और हमें कभी याद ही नहीं किया। इसे सिर्फ हमसे पीछा छुड़ाना था, इसलिए कभी हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। मार्टिन उसे शांत रहने को कहता है। आगे दिखाया जाता है उसके पति और दोनों बच्चों के एक्सप्लेनेशन मांगने पर वो सबको शांत हो जाओ कहती है। मैं पहले उनसे मिलती हूँ और बाद में सब बता दूंगी। ऐसा कहकर वो उन दोनों को मिलने कैफे में जाती है। वो दोनों पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उनसे बात करते हुए वो काफी नर्वस नजर आती है। वो उनसे माफी मांगकर, उन्हें समझाकर और 20,000 के 2 अलग अलग चेक देकर उनसे थोड़ा वक्त मांगती है। अब अबिगल उसके साथ उसके घर में रहना चाहती है, मगर वो उन्हें मना कर देती, जहां दोनों इमोशनल हो जाते हैं और वो उन दोनों को समझाकर वापस लंदन भेज देती है। घर पर आने के बाद वो उन्हें भी समझाती है और इयन अपने फैमिली को टूटने से बचाता है। कुछ दिनों बाद फैमिली रियूनियन का टाइम आता है। दोनों एक बैग लेकर नीव के घर पहुंच जाते हैं। घर में आते ही मार्टिन दरवाजा बंद करता है। बाद में सबके रूम से मोबाइल लाकर किचन के वॉश बेसिन में डाल देता है और उसका नल खुला छोड़ता है। आगे वो कपड़े बदलकर टीवी ऑन करता है, जहां एक एक कर सब अपने रूम से हॉल में आते हैं। रसोई घर का नल खुला छोड़ने से सब तरफ पानी पानी हो जाता है। नीव उनसे कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग आने वाले हो। जिसके बाद मार्टिन उन्हें बताता है, आज अबिगल का बर्थडे है तो सेलिब्रेट करने हम आ गए। आज मेरी तरफ से सबके लिए पार्टी, सब एंजॉय करेंगे। बाहर से जिसे जो कुछ मंगवाना है वो मंगवा सकता है।
आगे नीव वहां से भाग जाने का प्रयास करती है, मगर मार्टिन उसे रोक देता है। अब उसका पति बीच में बोलता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता नीव की पिछली लाइफ कैसी थी और क्या थी। तब अबिगल उन्हें कहती है, नीव नहीं शेरिल कहो, उसका नाम शेरिल है। नीव सबसे माफी मांगती है और ये मान लेती है सब उसकी ही गलती है, उसी ने सबको नहीं बताया। अबिगल, मेरी और सेबेस्टियन मिलके फोन पर खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। ईएन बीच में बोलता है, तब मार्टिन उसकी नाक पे सर मारता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। अब सब बोर्ड गेम खेलने बैठते हैं। टेबल पर बैठकर पहले वो चेक किसने साइन किया था, इस विषय पर चर्चा करते हैं। इस बात पर ईएन काफी हैरान हो जाता है और नीव से कहता है, ऐसा तुम कर भी कैसे सकती हो? तुमने उन्हें पैसे देकर कैसे भेजा? ऐसा कोई करता भी है? तुम अब पागल हो गई हो, लगता ये बहुत ही वाहियात बात है। उस बात से चीढ़कर सब उसे बहुत ताने देते हैं। ईएन अब तलाक चाहता है। अबिगल और मार्टिन वो पैसे उसे वापस देकर उसी को खरीदना चाहते हैं। क्यों 20 साल वो उनसे दूर रही, जिसके बदले हर साल का हिसाब किया जाए तो साल के 1000 भी नहीं होते। उन पैसों से कुछ हो भी सकता है क्या? ऐसा करके उसने हमारा मजाक बनाया है। ईएन फिर तलाक की बात करता है। आगे अब वो सब गेम खेल ही रहे होते, तब मार्टिन की बीच में ही सटक जाती है और वो बैग से हथियार निकाल लाता है। उसके नॉक पर वो ईएन को लेकर वर्कआउट करने ले जाता है। आगे गाड़ी की आवाज आती है। नीव उठकर किचन का नल बंद करती है और दरवाजा खोलकर देखती है, खाना लेकर डिलीवरी बॉय आया होता है। खाना लेकर वो पैसे लाने जाती है और तब तक उसे रुकने को कहा जाता है। इधर मार्टिन ईएन के वर्कआउट करते समय उसका वजन बढ़ाए जा रहा है, मगर अब वो इतना वजन उठा ही नहीं पाता। वो अभी भी वजन बढ़ाए जा रहा था। वो उसे जिम्मेदार ठहराता है जो बचपन में उनके साथ हुआ। उसकी माँ उन्हें छोड़कर जाने के बाद इसी के वजह से वापस नहीं आ पाई। आखिर वजन के ज्यादा होने से रॉड ईएन के गर्दन पर गिरती और उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ नीव पैसे लेकर डिलीवरी बॉय को देने जाती है और होता क्या है, वो उसके साथ मिलकर भाग जाती। फिल्म का यही अनएक्सपेक्टेड एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।